जादूगरो जादूगर, तू है बड़ा जादूगर। जादूगरो जादूगर, ये है बड़ा जादूगर। हो तूने खेल ऐसा खेला, तूने लूट लिया मेला, जीत गया जेल में बैठ कर। जादूगरो जादूगर, हो तूने खेल ऐसा खेला, तूने लूट लिया मेला, जीत गया जेल में बैठ कर। जादूगरो जादूगर, ये है बड़ा जादूगर। मुर्शिद इमरान खान डीजे बाबू को मुखातब करके कहते हैं कि तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब मैंने पाकिस्तान के झंडे को सारी दुनिया में इज्जत दिलवाई और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। इमरान खान जी, वैसे मेरे पाकिस्तानियों, सोचने की बात है कि जिस बंदे का ये रोल रहा हो कि पाकिस्तान का परचम यानी कि पूरी दुनिया में लहराए, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग आके मुर्शिद इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और उसकी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। वैसे सोचने की बात है कि मुर्शिद इमरान खान की जो जिंदगी है, जो स्ट्रगल है, वो अमन का खां रहा है। जुनैद अकबर कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं। जी मेरे पाकिस्तानियों, गौर से सुनिए कि मामला कहां से कहां तक पहुंचा है। जुनैद अकबर कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं, इदारे हुकूमत किसी की हिम्मत नहीं कि खान से गद्दारी करवा कर दिखाए। जी, जिस बंदे ने भी खान से दगा किया, खान के साथ धोखा किया, उस शख्स के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। वैसे भी आपको पता है मेरे पाकिस्तानियों कि मसला जो चल रहा है वो चल रहा है सुहेल खान आफरीदी का। जी, अब जिस बंदे ने खान साहब से मरवत इख्तियार की यानी कि दगा देने की कोशिश की, फिर आपको पता है कि उसने रक्षा ही चलाया है, उसकी सियासत भी खत्म हो गई है, दफन हो गई है। ओ मैंने कहा बस उसका नामो निशान, मैंने कहा सियासत के नाम के ऊपर खत्म ही हुआ है। बहरहाल आगे चलते हैं जनाब कि मसला जो है इनको, अब मसला सुहेल खान अफरीदी का नहीं है जी, मसला इनको अपनी दुकान का है, क्योंकि इनकी दुकान, इनकी जो हट्टी है वो बंद होने वाली है। अब पूरी कौम ये जान चुकी है कि ये लोग जो है ये सियासत के नाम पे आते हैं और मुल्क के साथ क्या क्या करते हैं। हालांकि इनका जो काम है वो है सिक्योरिटी का और बॉर्डरों के ऊपर, यानी कि यकीन जानिए दुख होता है कि जब दोनों साइडों से, देखें जो दुश्मन है वो तो दुश्मन है, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो दोस्त हो सके। जो दुश्मन है आपका वो तो दुश्मन है, वो दोस्त कभी नहीं हो सकता। अब यकीन जानिए कि हमारे जो नौजवान है वो शहीद हो रहे हैं, दिली अफसोस है, दिली अफसोस है। लेकिन यार ये जो दहशतगर्द है ये कहां से आते हैं और कैसे आते हैं? आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में मक्खी जो है वो पर नहीं मार सकती, तो जनाब ये कैसे दहशतगर्दी फैल सकती है, दहशतगर्द कैसे आ सकते हैं? बहरहाल जनाब ये नाकाम खुद होते हैं और जो टोटल इनका मलबा होता है वो जनाब खान के ऊपर ये डाल देते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपके सामने कुछ हकायक रखने की कोशिश करता हूं कि कौम को बताया जाए कि 2004 में नेक मोहम्मद से अमन मुआहिदा किसने किया था? क्या इमरान खान ने किया था? 2005 में बैतुल्ला मसूद से कौन मुज़ाकरात कर रहा था? 2006 में शुमाली वजीरिस्तान में अमन मुआहिदा किसने किया? 2008 में TNSM तहरीके नफाज शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने मुआहिदा किया? जब आप अपनी नाकामी तस्लीम करने और खुद को जवाबदेह बनाने से इनकार करते हैं तो इमरान खान को इल्जाम देना या गवर्नेंस गैप की शिकायत करना आसान लगता है। हर कोई
हाफजे की कमजोरी का शिकार नहीं होता। जी मेरे पाकिस्तानियों, अब आपको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, अब सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा देख रहा है जो हकायक आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो आप गुफ्तगू करते हैं, जो मैं गुफ्तगू करता हूं, तो जनाब हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। लेकिन ये लोग जब आते हैं, यानी कि इनकी जो अपनी नाकामी है वो सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुर्शिद इमरान खान को, उसकी जमात को, और यानी कि जो बड़े से लेकर छोटे तक रुकन है, कारकुन है, अदना वर्कर है, मैंने कहा आपके सामने है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, माओ बहनों बेटियों की तजलील की गई, तजहीक किया गया, और मैंने कहा ऐसे ऐसे डरामे रचाए गए, भोंडे किस्म के इल्जामात लगाए गए। अब मुर्शिद इमरान खान के ऊपर आप इस बात से भी इत्तफाक करेंगे कि 300 के लगभग या ऊपर हैं केस बनना। यार वैसे शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे कहते हुए यकीन करें कि शर्म महसूस हो रही है कि यार अब वो केसेस खत्म हो रहे हैं, तो उसकी जो इतनी स्ट्रगल है, या वो बेचारा नाहक कैद में है, इसका जो खमियाजा है वो कौन भुगतेगा। बहरहाल आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं, हकायक जो हैं वो आपके सामने हैं, आप अंदाजा लगाते जाइए और सर को धुनते जाइए कि ये मुल्क पाकिस्तान में क्या चल रहा है, मुल्क पाकिस्तान कहां लेकर ये लोग जा रहे हैं। यानी कि डाकू, चोर, लुटेरे मुसल्लत करके एक चलती फिरती हुकूमत के ऊपर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मैशियत डूब चुकी है और कौम इस वक्त गुर्बत की सतह से नीचे चली गई है। कोई मुल्क में यानी कि कोई कारोबार नहीं है, मजदूर बेचारे वो परेशान है, किसान बेचारे परेशान है, ऊपर से सैलाब जो आया है उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मजीद महंगाई कहां तक पहुंचेगी। ये लोग हैं जनाब के सुधरने वाले नहीं है, और बजाय पीडीएम को ये लाकर आए और उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, वो किस तरह यानी कि तशरीह कर रहे हैं अपने। अब देख रहे हैं कि किस तरह मरियम जो टिकटॉकर है वो अपनी तशरीह कर रही है, और जनाब इधर इश्तिहार, यानी कि मजीद पाकिस्तान का जो पैसा है वो भी खत्म हो रहा है। बहरहाल हकायक आपके सामने रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज को बुलंद करते रहा करें। जहां देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।